अपने मौसी के साथ आए तो बोले मेरे ससुराल वाले, बउआ तुम भी तो पढ़े लिखे हो, इसका थोड़ा मदद करा दो। तो ये एडमिशन करा दिए। हमारा चैप्टर वहीं खत्म। भागी थी, आई पकड़ा के और फिर भाग गई। ऐसे करके बहुत अफवाह फैल गया था। तो मेरे ससुराल वाला साफ साफ बोल दिया हम नहीं रखेंगे। देखिएगा, अभी हमारे साथ एक महिला है जो 2 बच्चे की माँ है और इनको इनके पति छोड़ दिए हैं और फाइनली जो है ये दूसरे एक लड़के से जो सामने खड़े हैं इनसे शादी कर लिए हैं। इनसे बात करेंगे। रो रही है, क्या दिक्कत है? क्या नाम है आपका? रबीना यादव। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज कुमार पटेल। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत क्या है, इनसे शादी की है। मतलब मेरा जो पहले वाले पति थे वो मेरा घर और जो भी बोलिए संसारिक जीवन था इनके माता पिता द्वारा बर्बाद किया गया। मतलब पहले से आपका शादी हुआ था? जी पहले से। बच्चे भी 2 हैं? जी 2 बच्चे। कितने बच्चे हैं? 2 गो। 2 गो बच्चे हैं। और वो पति जो है आपको छोड़ दिए? जी। क्यों छोड़ दिए? इनके माता पिता द्वारा अफवाह फैला दिया गया कि इनके साथ हम भाग गए हैं, जो ऐसा कुछ नहीं था। तहकीकात होने के बाद पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे जो पहले वाले पति थे वो बोले कि अगर तहकीकात हो गया, साबित भी हो गया कि तुम भागे नहीं हो, लेकिन फिर भी जो गांव है, समाज है, वो सबूत मांगता है। तो इनके माता पिता को बुलाओ और पंचों के सामने, गांव के सामने बोल दे कि ये बस एक अफवाह था, हमसे गलतफहमी हो गया था। लेकिन इनके माता पिता जो थे वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि हम झूठे साबित हो जाएंगे। इस वजह से मेरा परिवार टूट गया। मतलब पहले से आपका शादी था? जी। उनसे 2 बच्चे था? जी। और इनके माता पिता ये अफवाह फैला दिया कि इनके साथ आप भाग गए। जी। इनसे पहले से कोई कनेक्शन था? कोई कनेक्शन इतना नहीं था, बस इतना था कि इन्होंने मेरा एडमिशन कराया था। मैं नेपाल की हूँ। इन्होंने आपका एडमिशन करवाया था? कहाँ एडमिशन करवाया था? महिला कॉलेज में। तो आपको आपसे इनको कैसे संपर्क हो गया कि आपको? मेरा नहीं हुआ, मेरे जो ससुराल वाले हैं ना, अच्छा। उनकी बहन जो है इनकी मौसी की सखी लगती थी। तो ऐसे ही एक बार अपने मौसी के साथ में आए थे तो हमें मतलब यहाँ के कॉलेज वॉलेज के बारे में नहीं पता था। तो मेरे ससुराल वाले पढ़े लिखे नहीं थे, वो सब ऐसे ढूंढ ही रहे थे कि कोई मिल जाए। ससुराल के लोग जो है आपको कोई पढ़ा लिखा नहीं था? तभी अपने मौसी के साथ आए तो बोले मेरे ससुराल वाले, बउआ तुम भी तो पढ़े लिखे हो, इसका थोड़ा मदद करा दो। तो ये एडमिशन करा दिए। हमारा चैप्टर वहीं खत्म। उसके बाद क्या हुआ कि इनके ये पटना पढ़ते थे तो इनके घर वाले फी वो अफोर्ड नहीं कर पाए कि क्या हुआ, इनका आपसी जो भी था ये दिल्ली कमाने के लिए चले गए। तो और उसी समय की बात है कि हम अपने मायके में थे। अच्छा, आपका मायके कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में है? जी। तो मायके में थे तो इनके घर वाले मतलब नहीं होता है कि तहकीकात करता है, तहकीकात ढूंढते 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 अब पहले पास में तहकीकात गया, इसे दूर दूर करते करते मेरे ससुराल तक इनका तहकीकात पहुंचा। तो बोले लोग मेरा बेटा कहाँ है? तो मेरे ससुराल वाला बोला आपका बेटा कहाँ है, ये हमें कैसे पता होगा? उस वक्त आप कहाँ थे? नेपाल में थे हम। आप नेपाल मायके जी में थे? मायके गए थे, ससुराल वाले ही भेजे थे। तब बोले कि नेपाली कहाँ है? तो बोले नेपाली से पूछिए ना कि मतलब मेरा बेटा कहाँ है। तो बोले नेपाली को कैसे पता होगा, नेपाली तो खुद नेपाल में है। बस बिना सोचे समझे इनके घर वालों ने एक थ्योरी बना लिया कि नेपाल मायके के नहीं गया लोग मायके करने के लिए हम बेटा भागे कि नहीं? जी। तो पता करने गया सब, हम बता रहे हैं कि तो इनके घर वाले बिना सोचे समझे, बिना पता किए, बिना जांच पड़ताल किए एक थ्योरी बना लिया कि नेपाली भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम इनके साथ भाग गए हैं। ठीक है। उसके बाद मेरे ससुराल वालों का कॉल, और मेरी दीदी एक और है जो मेरे ससुराली के पास है, तो वो कॉल की तो क्या था कि हमारे यहाँ थोड़ा कॉल का प्रॉब्लम होता है, इस वजह से वो पड़ोस में किसी के पास कॉल की और हमसे बात करने की कोशिश की। भाई को बोली बात कराओ। हमसे जब कॉल किए तो बोली तू जल्दी से आ जा, तेरे इज्जत का पूरा के पूरा धजिया उड़ चुका है, यहाँ पूरा अफवाह फैला दिया गया है कि तू किसी के साथ भाग गई है। फिर हम भैया वैया पापा ओपा सबको लेके आने के लिए बोली। हम लोग आए, लोग ससुराल में आए लोग, तो लोगों का रिएक्शन देख के मतलब पूरी तरह से इनके मामा के भी घर वही है, 1 किलो मतलब उसी एरिया में पड़ता है, वार्ड एक ही है। और इनके घर वालों द्वारा पूरा अफवाह फैला दिया गया कि हम भाग गए हैं। तो क्या हुआ कि आए तो मेरे ससुराल वाले पापा मम्मी बोले ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे ससुराल वालों को बोले कि आप ही लोग भेजे हैं, मायके में है, आप लोगों को आको देख लें। तो बोले इतना जल्दी ये सब हो गया ना कि हम क्या करें। फिर बात तो समझा दिए लोग, बोले लोग नहीं होगा ना तो गांव में बहुत ज़्यादा हल्ला हो गया, इसे फिर से नेपाल लेके चले जाइए लोग। अब मेरी सास नहीं है तो दियादिन बोली हम भी अपने मायके चले जाते हैं, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। उस समय हमें ये मंजूर नहीं था कायर की तरह भागना, फिर भी सोचे कि थोड़ी सी बात है हो जाएगा। नेपाल गए, वहाँ गए तो मेरे घर में भी अब
कलेश होने लगा मुझे लेके, कलेश वलेश होने मतलब आपके लगा। मायके में पूरे? हाँ, कलेश होने लगा भाई वही में, मम्मी उम्मी में। तो क्या हुआ कि उसी समय हमें गुस्सा आया, मेरे भाई और हम इनके बहन के पास कॉल किए कि ऐसे काहे कर रहे हो सब, ऐसे नहीं, हमारी लाइफ खराब हो रहा है झूठ की अफवाह की वजह से। मैं लड़की हूँ, लड़की हो के समझो लड़की का हालत। तो वो बोली कि अभी तो खाली अफवाह फैलाए, हम तो पूरी की पूरी आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे मेरा भाई नहीं मिला तो। मेरा भाई गाली उली भी दिया, बहुत कुछ बोला, कोई भी भाई होगा तो वही ना करेगा। उसके बाद वो सब हमें इस बात को सीरियस नहीं लिए। घर में बदलता माहौल को देख के हम सोचे यहाँ रहने से बेहतर है कि हम अपने ससुराल ले जाएं। जब दोबारा हम ससुराल आए तो रियल में इनकी बहन सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी, मतलब पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद। हर जबान पे यही था कि भागी थी, आई पकड़ा के और फिर भाग गई, ऐसे करके बहुत अफवाह फैल गया था। तो मेरे ससुराल वाला साफ साफ बोल दिया हम नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। और तो हम बोले कि ऐसे कैसे नहीं रखेंगे, अगर हम गलत हैं तो साबित करो। हम जाके थाना में एफआईआर करा दिए, मेरे फैमिली वाले भी सपोर्ट किए। जब एफआईआर वगैरह करा लिए, पुलिस उलिस तहकीकात किया, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ होता तो 5 साल वहाँ पे गुजारे हैं, कभी तो कुछ हुआ होता। सबके मतलब वहाँ के मुखिया पंच के गवाही लेने के बाद हम बेगुनाह साबित हो गए, हमें घर में बैठा दिया गया, हम रह गए घर में। लेकिन ससुराल में? हाँ, रखवा दिया गया, सब सही हो गया। लेकिन